नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो करंट अकाउंट को लेके जो बहुत सारे रूल्स आए थे, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। मैं आपको पहले बहुत सारी और भी न्यूज आउटलेट्स की आपको न्यूज सुना देता हूँ, जिसमें कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है आरबीआई एक्सटेंड डेडलाइन फॉर शिफ्टिंग of current account till October 31. RBI relaxes some of the current account norms, extend deadline to implement new rules. यहाँ पे CNBC TV 18 की जो ये न्यूज है, बैंक गेट 3 more months to implement RBI करंट अकाउंट रूल्स। तो मैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर आता हूँ। गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन वेरियस थी, बट अब उसको बढ़ा के 3 महीने और इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब अब वो जो डेडलाइन है अक्टूबर 31 2021 तक कर दी गई है। तो अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की और इसमें डेडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दी है। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या गाइडलाइन थी। तो 6 अगस्त 2020 को एक गाइडलाइन लेके आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिसिप्लिन। उसी को अपडेट किया गया था 2 नवंबर 2020 को। उसको फिर से अपडेट किया गया 14 दिसंबर 2020 को। कुछ डेट्स बढ़ाए गए थे। इस सब पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल में ये गाइडलाइन जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक सिंपल सी चीज थी, अगर किसी भी कस्टमर का सीसीओडी फैसिलिटी किसी भी बैंक के साथ चल रहा है इन इंडिया, तो उनका करंट अकाउंट कोई भी दूसरा बैंक रन नहीं कर सकती। मतलब ओपन तो नहीं कर सकती न्यू करंट अकाउंट। अगर किसी का चल रहा है तो उसे भी क्लोज करना होगा। उसके बाद अब आप पूछेंगे कि मेरी सीसीओडी फैसिलिटी नहीं थी, उसमें टर्म लोन फैसिलिटी थी, लोन की फैसिलिटी थी। तो लोन की फैसिलिटी में भी बहुत सारे उसमें कंडीशंस थे, लेकिन अगर अप टू 5 करोड़ तक के आपके लोन चल रहे हैं इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो कोई भी बैंक आपका अकाउंट जो लैंडिंग बैंक है वो ओपन कर सकती है। नॉन लैंडिंग बैंक भी ओपन कर सकती थी। बट अगर आपकी टर्म लोन फैसिलिटी 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक है, तो आपको सिर्फ लैंडिंग बैंक ही करंट अकाउंट ओपन कर सकती थी। जो नॉन लैंडिंग बैंक थे वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट की तरह इस जो करंट अकाउंट को यूज कर सकती थी। अब कलेक्शन अकाउंट का क्या मतलब होता है, जहां आपका पैसा क्रेडिट तो होगा, मतलब पैसा जमा तो होगा, लेकिन निकलेगा तो ये आपके खर्चे के लिए नहीं निकलेगा, आपकी मर्जी से नहीं निकलेगा। वो डायरेक्टली उस अकाउंट में जाएगा जहां पे कि आपका प्री डिटरमाइंड होगा, मतलब पहले से जहां आपका ज्यादा पोर्शन टर्म लोन का चल रहा होगा वहीं पे जाएगा। इसकी डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो है, बट ये एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर 50 करोड़ के ऊपर की आपकी बैंकिंग एक्सपोजर है तब तो खैर उसमें स्क्रो मैकेनिज्म होगा, और जो स्क्रो मैनेजिंग बैंक है वही आपको करंट अकाउंट ओपन कर सकेगी। और बाकी जो लैंडिंग बैंक है उसके पास भी अगर करंट अकाउंट हुआ तो वो भी कलेक्शन पर्पस के लिए होगा, लेकिन नॉन लेंडर इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। तो एक सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बता दूं, जिनकी सीसीओडी फैसिलिटी है कहीं, उनका कोई करंट अकाउंट नहीं होगा। जिनकी सीसीओडी फैसिलिटी नहीं है, टर्म लोन है, उनके लिए कई सारे कंडीशन है कि अगर 5 करोड़ से कम तक के टर्म लोन है इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो वो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर 5 से 50 करोड़ तक के हैं तो जो लोन दे रहे हैं बैंक उसके यहाँ करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या अगर आप नॉन लैंडिंग बैंक के पास जाएंगे तो वहां वो कलेक्शन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। और 50 करोड़ के ऊपर आपके स्क्रो मैकेनिज्म होते हैं। स्क्रो मैकेनिज्म क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। तो स्क्रो मैनेजिंग बैंक जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो बाकी लैंडिंग बैंक हैं वो भी आपके करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट एज ए कलेक्शन अकाउंट। और नॉन लैंडिंग जो आपके बैंक हैं वो आपकी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इसी के साथ और भी उसमें सर्कुलर थी कि आप सीसीओडी फैसिलिटी कहां अप्लाई कर सकते हैं। खैर ये तो होगी गाइडलाइन की बात है, गाइडलाइन डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बट ये जो नॉर्म्स है इसको रिलैक्स किया गया है 31 अक्टूबर 2021 के लिए।
बट इसका मतलब ये नहीं कि बैंकों ने जो अकाउंट आपका ऑलरेडी फ्रीज किया हुआ है उसमें से फ्रीज हटा देगी, ऐसा नहीं है। आपको बैंक के पास जाके डिस्कस करनी है कि मान लीजिए किसी का अकाउंट ऐसा फ्रीज हो गया जिसका कोई सीसीओडी फैसिलिटी नहीं था, तो वो बैंक में जाएंगे, एक डिक्लेरेशन देंगे कि मेरा कोई सीसीओडी फैसिलिटी किसी भी बैंक के साथ नहीं है। बैंक हो सकेगा तो वो अपना सिविल निकालेगी या क्रेडिट रिपोर्ट निकालेगी और उससे आपके क्लेम को क्रॉस चेक करेगी और आपका फ्रीज वो हटा देगी अकाउंट से। और अगर मान लीजिए आपकी एक तरीके से समझिए जैसे बहुत बड़ी चेन है, आपकी इंडिया में रेस्टोरेंट की आपकी चेन है, सपोज कीजिए जैसे मुथूट फिनेंस है। अब इनकी बहुत सारी ब्रांचेज है और हर एक ब्रांच की करंट अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट बैंक में है, बट इनका लोन किसी सेंट्रल ऑफिस का लोन चल रहा होगा, क्योंकि मुथूट फिनेंस की जो मेन जो कंपनी है वो तो एक ही है, तो एक जगह कहीं लोन चल रहा होगा सीसीओडी, तो इनके सारे करंट अकाउंट क्या क्लोज करने होंगे? तो नहीं, उस केस में क्या है, इसके लिए ही टाइम दिया गया है कि अगर आप लोग आपस में बैठ के बात कीजिए, बैंक और बोरोवर मतलब कस्टमर मिलके, और उस केस में आप एक सुटेबल एक्शन निकालिए कि क्या हो सकता है। मान लीजिए आपकी बैंक बोलती है कि सर आपको हमारे पास खाते रखने, कोई बात नहीं, मैं आपको ओडी फैसिलिटी दूसरे बैंक में जो वो टेक ओवर कर लेता हूँ या नई ओडी फैसिलिटी दे देता हूँ। तो जो भी मैकेनिज्म आपको तैयार करनी है वो आपको इसी पीरियड में करनी है। और अगर वो मैकेनिज्म नहीं वर्क हो रहा है तो आपको इंडियन बैंक एसोसिएशन को लेटर लिखना है, और वो कब तक लिखना है आपको? 30 सितंबर 2021 तक, ताकि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उस पर कुछ एक्शन ले सके, कुछ अपना डिसीजन दे सके। अब दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कुछ एग्जाम्शन भी दिया गया था इसमें, तो हाँ दिया गया था, जैसे व्हाइट लेवल एटीएम वालों के लिए एग्जाम्शन था, जो आपकी कैश इन ट्रांजिट कंपनी थी या कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी थी उनके लिए एग्जाम्शन था। इस तरह के कई एग्जाम्शन थे, इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। देखिए अब आप पूछेंगे कि मैं बैंक में जाके क्या बात करूं, बैंक किस केस में मेरा फ्रीज हटा सकता है या फिर किस केस में मैं वहां बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता हूं। देखिए 2-3 इसके ऑप्शंस हो सकते हैं प्रोबेबल। एक तो जिस बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या जिस बैंक में आपको अपने अकाउंट मेंटेन रखने, वहां से आप ओडी फैसिलिटी अप्लाई कर लीजिए। अब वो ओडी फैसिलिटी ऐसा होगा कि आप या तो टेक ओवर करवा रहे होंगे दूसरी बैंक से, या नई ओडी फैसिलिटी मोर देन 10% जो आपके टोटल एक्सपोजर का होगा वो आप उस बैंक से आप ले लीजिए। करंट अकाउंट तो आपके क्लोज होंगे वो तो श्योर है, लेकिन उस बैंक में भी आपका एक अकाउंट हो जाएगा जहां से आप अपनी सारी जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। दूसरा कि आपकी अगर सीसीओडी फैसिलिटी कहीं से नहीं चल रही तो आप बैंक में जाइए, एक डिक्लेरेशन दीजिए और बैंक उस पर इन्वेस्टिगेशन करके आपको वो आपकी जो फ्रीज है वो रिलीज कर देगी। तीसरा कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है कि आप करंट अकाउंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो आप कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ला सकते हैं या आप इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। इसके बाद भी और भी जो सॉल्यूशन है वो आप जब बैंक मैनेजर के साथ बैठेंगे, बैंक में जाके मिलेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगी। बट अगर आपके अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं और आपका सीसीओडी फैसिलिटी कहीं चल रहा है तो आज नहीं तो कल फ्रीज हो ही जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई है, और प्लीज आप इतना तो नोट कर लीजिए ये गाइडलाइन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होगा, इसलिए जो इनको हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में ना लें और इस पे एक्ट करना शुरू करें। जो आपको करना है बैंक के साथ बैठ के बात कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।